नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी, ग्रुप डी, वीडियो, लेखपाल, साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के जितने सारे एग्जाम है, पुलिस हो गया, ड्राइवर हो गया, जहां भी आपकी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, जो भी हम सेट बना रहे हैं ये दोस्तों हम प्रीवियस ईयर जो भी आपके लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें से हमने ये सेट बनाया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंदी भाषा की लिपि। तो दोस्तों, लिपि क्या है? तो दोस्तों, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी? देवनागरी लिपि है। दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए संविधान से, तो संविधान में दोस्तों ये आपको 343 में मिल जाएगा, यानी अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 343 में हिंदी को राजभाषा, साथ ही साथ वहाँ पर देवनागरी लिपि को बताया गया है, हिंदी का लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे मैंने अनुच्छेद को इसलिए जोड़ा कि आपके एग्जाम में सेट हो जाए, क्योंकि बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। देखिए, यहाँ पर अगर हम दोहा देख रहे हैं तो सोरठा भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, सोरठा दोहे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोहे का 4 पंक्ति है, 1 2 3 और 1 4 पंक्ति है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी और चौथी में जो होता है वो 11 मात्राएं होती हैं। कौन सी? दोहे के दूसरी और चौथी में, मतलब इसमें हो गया और इसमें हो गया, 11 मात्राएं होती हैं। और 13 जो मात्राएं होती हैं वो पहली और जो है किसमें? तीसरी में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है आपके दूसरे और चौथी में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मात्राएं। यहीं पर पूछ लिया गया होता सोरठा, सोरठा में उल्टा होता है। सोरठा में पूछा गया होता अगर दूसरी और चौथी, तो वहां पर 13 मात्राएं, और पहली और तीसरी पूछ दिया जाता तो हम 11 मात्राएं लगाते हैं। तो दोहे का पूछा जाएगा तो दूसरी और चौथी में आपका 11 मात्राएं, और पहली और तीसरी में 13 मात्राएं। सोरठा का पूछा जाएगा दूसरी और चौथी में 13 मात्राएं, और पहली और जो है तीसरी में 11 मात्राएं। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस कवि ने भ्रमर गीत प्रसंग को अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है? तो देखिए, भ्रमर जो गीत है वो दोस्तों जो है सूरदास जी की सूर सागर का एक पार्ट है, उसको दोस्तों सरसखान जी ने अपनी रचनाओं में स्थान नहीं दिया है। रत्नाकर और ये जो नंददास जी हैं इन्होंने दिया है, सूरदास जी का है ही। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो नहीं दिया है रसखान जी ने। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है? सकर्मक है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक तो क्रिया होना चाहिए, सकर्मक क्रिया होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पढ़ें BACD, तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा? रमेश का आचरण अच्छा है। तो अच्छा कोई आपको सकर्मक क्रिया लग रही है? ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, वह रात भर जागता रहा, तो जागता रहा, क्या जागता रहा नहीं बता सकते। अगर यहाँ पर सकर्मक क्रिया की बात करें, सी वाले में आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुई, तो प्रसारित हुआ, तो यह समाचार प्रसारित हुआ, तो प्रसारित हुआ, क्या प्रसारित हुआ? तो समाचार प्रसारित हुआ। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, तो क्या प्रसन्नता हुई? कुछ पता चल रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है मतलब कि जो आपको विशेषता नहीं बताएगा, जैसे दिग्भ्रमित आदमी हो, क्या इसे नहीं बताया जाता? उद्भ्रांति हो गया, दिग जो है भ्रांत हो गया, ये सब जो है क्या विशेषण है। जो नहीं है वो कौन सा है? दिग्भ्रम जो है ये विशेषण नहीं है। दिग्भ्रम जो है ये विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है शेष 3 से भिन्न है, मतलब अलग है? तो ध्यान दीजिएगा, जो संपृक्त है, क्या है? संपृक्त, इसका मतलब क्या होता है? अलग होना। अलग होना होता है, ये अलग होने के सेंस में होता है। बाकी आप देखिए, संयुक्त देखिए, आप संलीन देखिए, संयुक्त है मतलब संयुक्त व्यंजन नहीं देखें तो 2 व्यंजन मतलब मिल के बन रहा है। संयुक्त प्रांत या कुछ भी कहेंगे, 2 चीज जुड़ा उड़ा हो रहेगा, तब संयुक्त का मतलब यही होता है। कई लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं।
संलीन है, तनलीन है, ये जानते हैं। जो भी संलीन मतलब ये सब लोग संलीन हैं, मिले हुए हैं, तो ऐसे मिलने से रिलेटेड ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। जो है संशिष्ट दोस्तों जो है ये भी आपका मिलने से ही सेंस निकल रहा है, इसका मतलब अलग होना होता है। तो यही जो है यहाँ पर तीनों मतलब तीनों में से एक भिन्न है, 3 से भिन्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है? तो नहीं वाला बताना है। तो नतीजा ये भी अरबी फारसी का है, कायम भी है और तहजीब भी है। तो यहाँ पर ये सब है, तहजीब तो पता ही चल जाता है आप लोगों को, कायम भी यही नहीं है। तो ये आपका भरपूर जो है ये अरबी फारसी का नहीं है, बाकी ये सब हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस शब्द में अव उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है? हीन का अर्थ मतलब, हीन मतलब होता है जैसे कि कमी, हीनता नहीं होती है, कमी मतलब कोई भी चीज़ इसमें कम है, ठीक है, हीन है मतलब कम है। तो कौन सा जो कि कमी का नहीं देता है? जैसे अवमूल्यन मतलब क्या होता है? दाम घट गया, ठीक है। अवमूल्यन मतलब क्या होता है? दाम घट गया, पहले मूल्य जो था वो घट गया, तो घटने का, हीनता का। अवनति मतलब पहले उन्नति हो रही थी, अब अवनति घट रहा है, ये भी घट रहा है। अवमानना, पहले खूब मान सम्मान था, अब अवमानना मतलब यहाँ पर तिरस्कार से रिलेटेड, यहाँ पर मान घट रहा है। लेकिन अवधान जो होता है इसका मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना। क्या होता है? अवधान मतलब क्या होता है? अवधान मतलब ध्यान करना या फिर ध्यान लगाना। तो यही जो है हीनता का भाव नहीं दे रहा, बाकी सब दे रहे हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे। ऊँट के मुंह में जीरा ऐसे नहीं लगाएंगे, ऊँट के मुंह में जीरा थोड़ी होगा। ऊँट के मुंह में जीरा कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ है उसको थोड़ा सा चीज़ दिया जा रहा है। जिसे आपको हम जो है, आप बहुत खाना खाते हैं, ठीक है, और आपको हम सिर्फ एक रोटी या रोटी का टुकड़ा दें तो आपके ऊँट के मुंह में जीरा ही तो है। ऐसे ही आपका घोड़े की जो है बला, तबेले के सिर। तो ये दोस्तों ये भी मतलब घोड़े का चीज़ है और तबेले में डाल दिया, मतलब कि यहाँ पर तबेला मतलब किस चीज़ में? गाय भैंस वाले में डाल देते, तो ये भी कुछ सेंस नहीं निकलता है। और अंधे के हाथ बटेर लगना, ये ठीक है। जैसे तुम बहुत गधे लड़के थे, मान लीजिए कि कोई लड़का है जिसको हम करें बहुत गधे लड़का था, लेकिन ये कैसे फर्स्ट आ गया? प्रथम आना जैसे, ऐसा है इसका प्रथम आना जैसे है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। तो यहाँ पर ये सी वाला बिल्कुल ठीक है। अंधा क्या जाने बसंत बहार, तो ये तो मीन से नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वीजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। अब यहाँ पर अलंकार बताना है, अलंकार इसमें क्या होगा? तो देखिए, एक तो व का यहाँ पर आवृत्ति हो रहा है तो हम अनुप्रास कर सकते हैं, बाकी तो दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो सोती थी सुहाग भरी, अब यहाँ पर वन वल्लरी दिया है और सुहाग भरी, यहाँ पर जूही की यहाँ पर बात हो रही है। तो कब ये सब किया जाता है? जिस सुहाग भरी, या फिर जब बादलों को औरत की तरह बता दिया जाए, कोई मौसम को औरत की तरह सुंदर बता दिया जाए, बादलों का छम छम नाचना बता दिया जाए, तो ये मानवीकरण में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक्यूरेट ऑप्शन सही होगा, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार इसमें है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाता है। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग दोस्तों आपका अंबार लगना, भंडार और कोठार, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। भरमार थी, आप सुने होंगे, यहाँ पर तो लोगों की भरमार थी, या फिर थी जो सेंस निकल रहा है वो किसका? स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। भरमार जो है स्त्रीलिंग, बाकी सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा भाव शेष तीनों से भिन्न है? मतलब यहाँ पर सब भी भाव ही है, इसमें आपको बताना है भिन्न। देखिए, पीड़ा हो रहा है, पीड़ा मतलब क्या है? दर्द हो रहा होगा, पीड़ा हो रहा होगा। वेदना, ये भी वही सेंस है, दिल में वेदना उठी, दर्द उठी, नहीं होता है। अवसाद, ये भी अवसाद बीमारी के लिए कहते हैं कि दर्द हो रहा है, अवसाद हो रहा है हमको, तो ये भी आपका सेंस है। लेकिन करुणा, देखिए करुणा, दया, ये हम किसी पर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ये अलग है, तो भिन्न है। तो करुणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध बताना है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरे सुझाव पर विचार करेंगे, ठीक है।
मुझे आशा है कि ये दोस्तों आपका ठीक है, वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे आशा है कि आप मेरे की भी ठीक लिखा गया है, आपके सुझाव पर विचार करेंगे, मेरे सुझाव पर, ये भी ठीक है। 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन यह होगा होना चाहिए, यह यहाँ पर होना चाहिए, यह होगा, ये होगा नहीं, तो ये होंगे होना चाहिए, या तो ये लगा रहे हैं तो ठीक है, जैसे कि यहाँ होंगे लिखे थे तो यहाँ भी यह होगा होना चाहिए, यह होना चाहिए यहाँ पर, तो यही यह शुद्ध है। बाकी आप देखिए इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि तुम इसे छोड़ ही नहीं रहे, तो ये भी ठीक लग रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर यह होना चाहिए था। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। भाव मतलब मुझसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ऐसे करके आपको दिया होगा। आज बच्चों को इनाम दिया गया, इसमें नहीं है। कल विद्यालय में छुट्टी नहीं है, ये भी नहीं है। हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, ये भी नहीं है। ये वाला देखिए ऑप्शन, ये वाला आपका जो है यही सही होगा, भाववाच्य वाला। देखिए इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, देखिए जैसे मैंने कहा था ना, सोया नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा, या लगा देगा ना, सोया नहीं जाएगा, मुझसे चला नहीं जाता, ऐसे करके रहेगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए अरमान में अर है, यहाँ पर देखिए अपमान में अप है, अनुमान में आपका अनुधनमान हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर आपका बी है अम्लान, अम्लान दोस्तों यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। प्रत्यय रहित मतलब पीछे उसका नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उर्मिल में देखेंगे, नील, सब में यहाँ पर इल इल लगा हुआ है। स्वप्निल, स्नेह, फिर देखिए इल, उर्म, इल, ठीक है। यहाँ पर जो मयानिल जो है, सॉरी मलयानिल जो है, इसमें आपका प्रत्यय रहित है, ठीक है। मलयानिल जो है ये प्रत्यय रहित है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। बहुब्रीहि किसमें होता है, बहुब्रीहि मतलब इंडिकेशन किसी और को होता है, जैसे मैंने दशानन, नीलकंठ ये सब बोल रहा हूँ, तो दोस्तों ये शंकर जी को कह रहे हैं नीलकंठ, और दशानन कह रहे हैं रावण को कह रहे हैं, ठीक है। आपका चतुरानन कह देंगे किसको, विष्णु, अरे ब्रह्मा जी को कह देंगे, जिसके आनंद मतलब क्या, सर 4 ठो हैं। तो दोस्तों इससे ऐसे पता चलता है, मतलब किसी की क्वालिटीज़ बताई जाएगी, ठीक है, और उसका मतलब भी कुछ होना चाहिए। जैसे आप देखिए वज्रायुध मतलब वज्र से युद्ध कौन करता है, या फिर उससे आयुध है, आयुध मतलब उनका जो वज्र ही मतलब क्या कहते हैं, अस्त्र शस्त्र है, तो वो कौन है, ये इंद्र जी को कहा जा रहा है। दिगंबर यानी दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, तो ये किसको कहते हैं, ये दोस्तों शंकर जी को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम में रहते हैं। श्वेतांबर, तो दोस्तों ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो वाचस्पति दिया है, ये श्वेतांबर मतलब कि सफ़ेद वाला, सफ़ेद अंबर, तो यहाँ पर ये किसको कहते हैं, ये सरस्वती जी को कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाए, वाचस्पति किसको, वाचस्पति मतलब वाणी के स्वामी को कहते हैं। तो वाणी के स्वामी कौन है, स्वामी नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन स्वामी कौन है यहाँ पर, यही अलग हो जाएगा, ये आपका बहुब्रीहि समास नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, विकल्पों में से आपको तद्भव शब्द का चयन कर, तद्भव मतलब हिंदी वाला, और तत्सम मतलब संस्कृत वाला। तो जो तद्भव है वो क्या है, वो आपका पीड़ा है। इसका तत्सम क्या होता है, पीर होता है। पीर सुने होंगे ना, पीर पराई, तुम क्या जानोगे पीर पराई, पीर आप सुने होंगे। या फिर पीड़ भी होता है, पीड़ भी होता है, पीड़ा नहीं होता, पीड़ा जो होता है वो तद्भव है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपका शिल्प, केरा और जो है आपका पर्याप्त, ये सब जो है तत्सम है। नेक्स्ट बात करेंगे, विकल्पों में से तद्भव का चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कान का हो जाए, कर्ण होता है ना, कान का कर्ण होता है, बाकी नासिका नाक का होता है। ये परीक्षण कटक आपका दिया ही है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी क्लास 9th में ही आपको मिल जाएगा। सी यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट बात करेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का दोस्तों रति होता है। क्या होता है, रति, यानी कि यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, रति, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए आ गया सोरठा, अभी हमने बात किया था सोरठा। तो देखिए हमने जो कहा था किसमें, दूसरे और चौथे में, दोहा में वही कह देंगे, पहले और तीसरे में सोरठा के लिए यही पूछा गया है, चरण या फिर पंक्ति कहेगा।
तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे में क्या 11-11 मात्राएं, ठीक है, पहले और तीसरे, और दूसरे और पूछा गया होता तो 13-13, दूसरे और चौथे बोलता तो 13-13, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा जरूर। नेक्स्ट बात करेंगे, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मद गंध पुष्प माल। ये दोस्तों क्या है, ये क्या हो रहा है, तो प्रकृति की बात यहाँ पर हो रही है, तो ऑप्शन जो है ए आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट है आपका, तू सहज शांति का दूत मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उड़ले कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी। रामधारी सिंह दिनकर की उक्त पंक्तियों में किसका गौरव गान किया गया है, तो ये गौरव गान किया इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, संधि के प्रकार बताना है, मतलब संधि के प्रकार नहीं, कौन सा संधि है, तो कविश्वर में दोस्तों क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। कवि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ईश्वर कैसे लिखते हैं, ईश्वर ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, बड़ा वाला, तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना स्कोर, 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव सजेशन जरूर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।